नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एसवी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 16 है चोरी, उसका दूसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आपने मेरी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 चोरी, उसका दूसरा पार्ट। दोपहर बीती और शाम होने को आई, फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है। बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो। पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तूल क्यों दिया। थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा कि कुंदन, तुमने बिंदु को देखा है क्या? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी बात? यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ, वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबाई। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है। चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। यानी दोपहर हो गई और शाम भी होने को आई थी, लेकिन बिंदु वापस घर पर लौटा नहीं। तो मालती को चिंता होने लगी और कहते कि बिंदु का खाना अब भी चौके में पड़ा हुआ था। झूठ बोला तो क्या, आखिर वो एक बालक ही है। बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। इस प्रकार ये जो मालती है वो बिंदु के बारे में मन ही मन सोचा करती है। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती बिंदु को देखने लगी, लेकिन फिर भी वो नहीं मिला। उसने बगीचे का चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे सो न गया हो। पर बिंदु कहाँ था जो मिलता। मालती पलंग पर लेट गई और अपने आप को कोसने लगी कि जरा सी बात को मैंने इतना ज़्यादा क्यों फैला दिया। थोड़ी सी मेवा ले गया तो उसमें क्या हो गया। और इस प्रकार सोचते सोचते बहुत देर हो गई। वो इधर उधर टहलने लगी और इतने में उसकी नज़र कुंदन पर पड़ती है। तो वो उससे पूछती है तो कुंदन बताता है कि वो नदी वाली कोठरी में वहाँ पड़ा है। और मालती तुरंत ही वहाँ पर जाती है और जब वो वापस लौटती है तो बिंदु उसके साथ था। और वो अपने पति से बोलती है कि देखिए इसकी नादानी। कहते हैं कि कैसी हरकत की है। कहते हैं कि जब से यहाँ से गया वहाँ नदी वाली कोठरी में पड़ा था। कहते हैं कि देखिए इसके कारनामे। नंदन ने कहा, क्यों रे, तू वहाँ क्या कर रहा था? लेकिन बिंदु कुछ भी नहीं बोल पाया।
वो एकदम चुप था। तो नंदन कहता है कि भाई मैं पूछता हूँ तू वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबाई, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए। और मालती ने कहा कि देखो इसका पागलपन, सवेरे से कुछ भी नहीं खाया है और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है। चल खाना खा ले। नंदन के कुछ कहने से पहले ही मालती उसे चौके में ले गई और स्वयं परोस कर उसे खिलाने लगी और बोली कि भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। अपनी पत्नी की इस प्रकार की बातें सुनकर और उसका जो व्यवहार देखकर नंदन मन ही मन खुश होता है और उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता भरी मुस्कान लौट आती है। तो इस प्रकार से ये जो लेसन है चोरी, इस लेसन के अंदर लेखक ने हमें ये मैसेज दिया है कि भाई अगर कोई नौकर या कोई व्यक्ति हमारे घर अगर काम करता है तो हमें उसके साथ भी स्वजनों जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम घर में कुछ अच्छा खाते हैं या कुछ अच्छा पहनते हैं तो हमें ये हक है कि हम उसका भी ख्याल रखें, उसे भी वो चीज़ खाने के लिए दे, ताकि उसके मन में चोरी करने की ये जो भावना है वो कभी उत्पन्न न हो। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि समाज में अगर जो चीज़ होती है वो अगर न मिलने से व्यक्ति के मन में उसको पाने की इच्छा होती है और उसके अंदर चोरी की भावना उत्पन्न होती है। और यही भावना बिंदु के अंदर भी उत्पन्न हुई थी। लेकिन फिर भी वो एक बच्चा था, इसलिए मालती और नंदन ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और फिर उन्होंने अपना खुद का भी व्यवहार बदल डाला और स्वयं उसे खाना भी खिलाया और उसे माफ़ कर दिया। तो इस प्रकार ये जो मैसेज है हमारे समाज के अंदर, ये मैसेज फैलाने का प्रयत्न लेखक ने यहाँ पर किया है। अब हम इसका स्वाध्याय देखने का प्रयत्न करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में, उसका आंसर है ब, तेजी आ गई। दूसरा प्रश्न है कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह कौन कहता है? तो इसका आंसर है क, नंदन। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं, यानी इसका आंसर है ट्रंक, क। चौथा प्रश्न है कि अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह वाक्य कौन कहता है? तो इसका आंसर है अ, कुंदन। पांचवा प्रश्न है कि नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर खाली जगह आ गई। तो इसका आंसर है ब, प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई? तो मालती के मन में बिंदु के प्रति ये आशंका हुई कि वो अपनी मुट्ठी में कोई कीमती चीज चुरा कर छुपा कर ले जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा? तो मालती को शांत करते हुए नंदन ने अपनी पत्नी से कहा कि मालती, बच्चों को इस प्रकार से डांटना नहीं चाहिए। इनसे जो प्रश्न है, जो जवाब है, वो जानने के लिए ये सही तरीका नहीं है। तीसरा प्रश्न है कि कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? तो इसका जवाब है कि कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को वहां काजू और बादाम, किशमिश के कुछ टुकड़े पड़े हुए दिखे। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की? तो नंदन ने बिंदु से बड़े प्यार से उसे पूछा और प्यार से पूछने पर बिंदु ने उसे बता दिया कि उसने कमरे से थोड़ी सी मेवा चुराई थी। बिंदु ने अपने दोष का किस प्रकार पश्चाताप किया? तो इसका आंसर है कि बिंदु
सुबह से जब से उसे डांट पड़ी तो अपने दोष का पश्चाताप करने के लिए वो नदी वाली कोठरी में जाकर पूरा दिन भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा और इस प्रकार उसने अपना पश्चाताप किया। तीसरा प्रश्न है, बिंदु के न दिखने पर मालती को क्या चिंता हुई? तो बिंदु के न दिखने पर मालती बड़ी चिंतित हो गई। वो उसे इधर-उधर ढूँढने लगी, बगीचे में ढूँढने लगी, लेकिन उसका कहीं पर पता नहीं चला और अंत में कहते कि वो थक कर लेट गई और बार ही बार अपने आप को कोसने लगी कि मैंने उसे क्यों डांट दिया, बेचारा भूखा प्यासा इधर-उधर भटक रहा होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि नौकर के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था? तो इसका आंसर है कि नौकर के संबंध में नंदन का मानना था कि ये जो नौकर होते हैं, उनको बड़े प्यार से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ हमदर्दी रखनी चाहिए और हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, वो उन्हें भी देना चाहिए, ताकि उनके अंदर कभी भी चोरी करने की भावना न पैदा हो और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ मालती का मानना था कि नौकरों को ज़्यादा सिर पर चढ़ाना नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा छूट देनी नहीं चाहिए और उन पे ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर उन पे विश्वास करते हैं, तो एक ना एक दिन नौकर घर से कोई ना कीमती चीज़ चुरा कर ले जा सकता है। कि जैसे कि ये जो कुंदन है, उसने काम किया था कि उसने नौकर होने के बाद भी उस पे जो विश्वास किया, लेकिन उसने कहते हैं कि उनके काका के यहाँ से उसने बहुत सारा गेहूँ चुरा कर वो ले गया था। तो इस प्रकार मालती का मानना था कि नौकरों के प्रति ज़्यादा सहानुभूति, ज़्यादा विश्वास रखना नहीं चाहिए। चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? तो चोरी का पता लग जाने पर नंदन बिंदु को अपने कमरे में ले गया और अलमारी में से, कबाड़ में से उसने थोड़ी सी किशमिश और बादाम मेवा निकालकर उसे खाने के लिए दिया, ताकि नंदन का मानना था कि ये जो नौकर होते हैं, उनके साथ हमें आत्मीयता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ताकि कभी भी वो घर में चोरी करने का कभी सोचे नहीं। क्योंकि जो चीज़ हम खाते हैं, अगर हम उनको भी खाने के लिए देते हैं, तो उनके अंदर कभी भी चोरी करने का ये जो मंसूबा है, वो कभी उत्पन्न नहीं होगा और इस प्रकार नंदन बिंदु को खाने के लिए किशमिश और मेवा देता है और उसके साथ बहुत सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव करने का प्रयत्न करता है। तीसरा प्रश्न है कि बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया? तो इसका आंसर है कि बिंदु के प्रति सहानुभूति जगी, तो उसने बिंदु को खोजने के लिए उधर-उधर वो बाहर निकलने लगी और जब वो न मिला, तो उसे पता चला कि कुंदन ने उसे बताया कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है, तो वो वहाँ जाती है और बिंदु को अपने साथ ले आती है और अपने घर पर साथ लाकर उसे अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है और उसे डाँटती भी है कि कोई इस प्रकार से रूठ कर चला जाता है। कहते हैं कि इस प्रकार वो अपनी सहानुभूति वहाँ पर व्यक्त करती है। उचित जोड़ मिलाइए। बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? तो ये जो वाक्य है, वो मालती ने कहा है। दूसरा है, सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। यह सेंटेंस, यह वाक्य बिंदु बोलता है। असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। यह वाक्य नंदन बोलता है। चौथा है, अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है। यह वाक्य मालती बोलती है। पांचवा प्रश्न है, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। यह वाक्य कुंदन बोलता है।
निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। बेईमान तो उसका विलोम होगा ईमानदार, मालिक तो नौकर, असली तो नकली, झूठ तो सच। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। बच्चा तो उसकी भाववाचक संज्ञा होगी बचपन। मुस्कुराना तो उसका भाववाचक संज्ञा होगा मुस्कुराहट। लड़का तो लड़का की भाववाचक संज्ञा होगी लड़कपन। प्रसन्न तो उसका होगा प्रसन्नता। बुढ़ा तो उसका भाववाचक संज्ञा होगा बुढ़ापा। पागल तो पागलपन। चोर तो चोरी। आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है लातों के देव बातों से नहीं मानते, यानी इसका अर्थ है कि जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार। यानी कि जो इंसान कहते कि बातों से अगर वो नहीं मानता है तो उसके खिलाफ शिक्षात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है, तब जाकर वो सही बात बताता है, यानी सही राह पर वो आता है। दूसरा है हम क्यों ऐसी चीजें खाएं जो सबको नहीं मिलती, इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। यानी इस सेंटेंस का आशय ये है कि नंदन का ये मानना था कि हम जो चीज खाते हैं उसे हमें नौकरों को भी देनी चाहिए, क्योंकि वो भी उनके अंदर भी मानवता होती है, इंसानियत होती है, वो भी इंसान है। और अगर हम उन्हें कुछ खाने के लिए देते हैं तो उनके अंदर कभी भी चोरी करने की भावना उत्पन्न नहीं होगी। हम अगर कोई नई चीज घर में लाते हैं, अगर उसमें से थोड़ी सी नौकर को भी अगर हम देते हैं तो उसके प्रति एक आत्मीयता भाव पैदा होता है और वो कभी भी चोरी करने की भावना उसके अंदर उत्पन्न नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।